बता दीजिए कौन था। सुनिए ना, बता रहे हैं। कौन था पहले नाम बता दीजिए ना। सुनिए ना, बता रहे हैं। हमको नहीं पता, लेकिन बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए जो सुनिए, सुनिए ना, सुनिए, आड़ी बाड़ी से पढ़ने वाले लोग यही है, ठीक है। से पढ़ के आया। कहाँ मुस्लिमों को रोका जा रहा है? देखिए, मेरा नाम हरे कृष्णा यादव है। यदि कोई हिंदू मुसलमान को बात कर रहा है कि मुसलमान किसी मतलब प्रयागराज में नहीं जाएगा, ये सतर गलत कर रहा है। यदि आज़ादी हुआ, मुसलमानों को रोका जा रहा है वहाँ जाने से। सुनने को मिला है, यदि रोका जा रहा है तो गलत रोका जा रहा है। क्योंकि यदि इस देश के आज़ाद हुआ है तो मुसलमान भाई भी अपना कुर्बानी दिया है, नहीं दिया है? इस देश का राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी नहीं हुआ है? APJ अब्दुल कलाम जी मुसलमान थे ना। क्या कोई मुसलमान डॉक्टर है तो वहाँ हिंदू इलाज नहीं कराता है? मुसलमान शिक्षक है तो हिंदू का बच्चा नहीं पढ़ता है? मुसलमान जज है तो हिंदू को न्याय नहीं दिलाता है? यदि मुसलमान वकील है तो क्या हिंदू के पक्ष में बहस नहीं करता है? यदि कहा गया है हमारे देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो फिर भाई आप रोकते काहे हैं? क्यों कहते हैं कि मुसलमान माने ऐसे नहीं होना चाहिए? क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यदि इस देश में रह रहा है, और गांधी जी ने बोला है कि सभी धर्मों का सार एक है, केवल दृष्टिकोण अलग अलग है। तो हमारे जितना भी धर्म है सभी का सार एक है, दृष्टिकोण अलग अलग है। और हम सब भाई आज से नहीं, 1947 से पहले से भी इस देश में सब रह रहा है तो रहेगा। क्या प्रयागराज में कोई मुसलमान फोर्स नहीं रहता है? अच्छा, इनका कहना है कि मुसलमानों को रोका जा रहा है कुंभ में जाने से, क्या कहेंगे आप? कुंभ में जाने से? हाँ। हम कहे कि मंदिर में जाने से रोक रहा है इनको, तो रोकेगा नहीं। ये मीट मछली खा के जाएंगे, हम नहीं जाएंगे शाकाहारी, शाह के 2 दिन जाएंगे, भरतम चिबा के जाएंगे, तो रोकना चाहिए। या भगवान, जहाँ शुद्ध होगा जहाँ नहीं रोकना चाहिए। आपको स्कूल में रोक रहा है, आपको हॉस्पिटल में रोक रहा है, ये सब कोई बात नहीं, बात है। अच्छा, कह रहे हैं कि ये लोग शाकाहारी तरीके से जाते हैं, आप लोग मानते हैं? हमारे कहने का भाव है कि कोई फैशन है, कोई उत्सव है। यदि मुसलमान भाई का भी ईदगाह है, मेला है, तो उसे देखने के लिए हिंदू भाई कहना है कि वो लोग शाकाहारी तरीके से जाते हैं। यदि मुसलमान भाई यदि शाकाहारी तरीके से जा रहा है तो ठीक है, और यदि वहाँ पे दंगा फैलाने जा रहा है तो ये गलत है। तो ये नहीं है जो मुसलमान दंगा फैला सकता है, कोई दूसरा धर्म भी दंगा फैला सकता है, तो उसको जांच करके माने दिया जाए, लेकिन रोका नहीं जाए। क्योंकि कहा गया है कि हम भारत के लोग, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं आता है, हम भारत के लोग हैं। और हम भारत के, हमारा संविधान कहा गया कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी है, धर्म निरपेक्ष है, इसमें धर्म का बात नहीं है, लोकतंत्रात्मक है, गणराज्य। क्या कहना चाहेंगे? क्या इनका कहना है कि मुसलमानों को प्रयागराज जाने से रोका जा रहा है। गलत क्या है? गलत इसमें क्या है? ठीक है, कोई अब मान लीजिए कोई जाके अपना दुकान लगाता है, उसमें कुछ मिला के, मान लीजिए कि कोई थूक के पिला दे। अब आप देखिए ना, ऐसा कोई मैटर सामने आया, फल धो के खिला दे, तो क्या दिक्कत है? उसमें रोका जा रहा है, सही किया जा रहा है। और रही बात भाईचारे की, भाईचारा शुरू से कोई लोग निभाए ही नहीं है, कोई किसी ने भाईचारा निभाया ही नहीं है। जम्मू कश्मीर किसका दिन है? जम्मू कश्मीर में 1990 में क्या हुआ था? रातों रात कहाँ से अनाउंसमेंट हुआ था कि अपने बेटी बहन को छोड़ के तुम लोग यहाँ से निकल जाओ? भाईचारा था, पूछिएगा, भाईचारा था। इनसे क्या हुआ? भाईचारा थोड़ी ना हुआ। तो भाईचारा शुरू से नहीं चलते, मतलब आ रहा है जिसको भाईचारा। इनका कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। भाई भाई होते तो वहाँ से रातों रात थोड़ी खेत दिए जाते। कश्मीरी जो हिंदू थे कहाँ से भाई भाई हुए? फिर रातों रात उसमें थोड़ी हुआ कि बेटी बहन को अपने छोड़ के आओ, वहाँ से चले जाओ। भाई भाई उस समय भाईचारा कहाँ था? पूछिए ना, इनसे पूछिएगा। देखिए, जो ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है। यदि कोई मुसलमान भाई दंगा फैला रहा है या हिंदू को सता रहा है, तो ये परसेंटेज सब नहीं सता रहा है, कुछ अपधर्मी तत्व सता, तो उसको क्या बोलना चाह रहे हैं? उसको कहिए कि योगी बाबा चाहिए। हाँ, तब ना ठंडा होगा, वो ठंडा ऐसे होगा। नाम लीजिए ना जैसा कि योगी बाबा लिए, वो चीज ठंडा होगा। पूछिए ना, मक्का में हिंदुओं को जाने से क्यों रोकते हैं? पूछिएगा, जाने से क्यों रोकते हैं? उसमें भी अनाउंसमेंट कर दीजिए, भाईचारा बनेगा। मक्का मदीना हज करने का जगह है, उम्रा करने का जगह है। जब तक आप मानसिक रूप से पवित्र नहीं हो जाएगा तब तक वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, इसलिए रोका जाता है। आप पेशाब करते हैं तो पानी लेते हैं, पवित्र होते हैं? नहीं होते हैं। इसलिए जब तक पवित्र हो जाइए, आपका भी स्वागत है, पवित्र रहिए, आपका भी स्वागत है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा फल में या किसी में थूक के देते हैं, तो इतना बड़ा कांड हो गया तिरुपति मंदिर में लड्डू में गाय का चर्बी, सुअर का चर्बी, मछली का तेल मिला के गया, उसमें कुछ नहीं कहेंगे। ये तिरुपति मंदिर के लड्डू में कुछ नहीं कहेंगे ये, ठीक है? वीडियो देखिएगा, उसमें बोले हैं कि नहीं बोले हैं। सबसे पहले उन लोगों को
पकड़ के आज जेल में सरवाया जाए जूस में मिला है तभी। पता नहीं सरकार क्या कर रही है, सरकार ऐसे मुद्दे पे कहाँ बैठी है। पिस्ता खाओ पहले बोलने पर, इसी को हकलाते हो बोलने में। काजू पिस्ता सुनिए ना, भगवान श्री हमारे लिए भगवान श्री राम के नाम ही काजू पिस्ता है, सब वही है, उसी से ताकत आ जाता है। बात है प्रयागराज की, ठीक है। प्रयागराज में जिस तरह से मुसलमानों को किया जाए तो ये राजनीति माहौल है। आप जानिए कि जब से खून का मेला जब चालू हुआ है, सबसे पहले डुबकी उसमें लगाने वाले एक सामुदायिक मुसलमान है, मोहम्मद कैफ नाम उनका। तो पूरा पानी खाली करवाइए, मोटर लगवा के नया पानी भरवाइए, उसमें पानी अब पवित्र हो। हाँ, क्योंकि मुसलमान ने डुबकी लगा लिया उसमें, पूरा पानी खाली करवाइए। पहला डुबकी मुसलमान लगाए तो सारा पानी खाली करवाना। तो वही कहने का मतलब वही ना है, मोहम्मद कैफ, जाके पता कर लीजिए आप। क्या कहेंगे भैया? क्या बात पवित्रता और अपवित्रता की नहीं है, ठीक है। बात है ना, जाएंगे लोग उसमें फल में थूकेंगे, फल जूस में कुछ दूसरा कुछ मिला के पिला देंगे, नाली में फल धोएंगे, तो ये बात इसकी है, बात पवित्रता की नहीं है। वहाँ पे अब मान लीजिए वहाँ पे कितना 19 करोड़ लोगों ने पिछले बार शामिल हुए थे, उसमें से 5 को 10 को बम लेके चला जाएगा तो क्या होगा बताइए ना। गौर से कैमरामैन चेहरा देखिएगा, अलकायदा से इसका चेहरा मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर टोपी लगा दिया जाए इसको तो देखेगा पाकिस्तान का आतंकवादी है, ठीक है। आई बात कर रहे हैं यहाँ पर मुसलमानों का। क्या कह रहे हैं? ये देश मेरा राम है, मैं देश का हनुमान हूँ, आप सिर्फ चीर के दिखा दूंगा दिल में बसा हिंदू। ये शायरी से सोच के तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, और लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ पर हमारा ही मकान थोड़ी है। आज सत्ता में है कल नहीं होंगे, सॉरी मैंने हाथ पकड़ लिया, उससे माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। जो आज सत्ता, मेरी बहन माफ करना, ठीक है, जो आज सत्ता में है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है इस मुल्क की मिट्टी में शामिल, सभी का खून है इस देश की मिट्टी में शामिल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी का खून है इस मुल्क की मिट्टी में शामिल, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी। सुन लीजिए, देश का बंटवारा किसके आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब शामिल थे उसमें। हिंदुओं ने अपना अलग, मतलब हिंदुओं का देश है, सिखों ने अपना अलग देश नहीं मांगा, ईसाइयों ने अपना अलग देश नहीं मांगा, तो जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जिन्हें देश से नहीं अपना झंडा प्यारा है, जिन्हें देश से नहीं अपना झंडा प्यारा है, गांधी का कातिल आज भी जिनकी आंखों का तारा है, जिनका शर्मनाक इतिहास है अंग्रेजों से यारी का, वो हमें सर्टिफिकेट मांगते हैं गद्दारी का। ये लोग वही ईमानदार लोग हैं, जब नसरुल्लाह मरा था फिलिस्तीन में ना, तो इंडिया में कैंडल मार्च निकालते हैं लोग। एक मिनट, पहली बात तो मैं आप सबको शामिल करना चाहता हूँ, जब हिंदू मुस्लिम सिख जितने भी हैं, आप सही इस देश की पहचान है, आप ही इस देश की शान है, जहाँ चाहत के फूल खिलते हैं मेरे दोस्तों, उसी सरजमी का नाम हिंदुस्तान है। वाह वाह, क्या बात है, क्या तुम्हारा भरा हम दूर करेंगे मुर्गा पुलाव। अभी आप भागिएगा नहीं, मुर्गा पुलाव खिलाएंगे आपको? नहीं, हम एक दावे के साथ कह सकते हैं, ये आप ईमानदारी से कहिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा, ईमानदारी से कहिए, कितना परसेंट यहाँ पर हिंदुस्तान में मीट का सेवन होता है? अपेडा का वेबसाइट, एक मिनट, नहीं 45%। नो दोस्त, अरे जितना जानते हैं उतना ही ना बताएंगे। 45% आपको बता, 45% होता है, ठीक है। आप सुनिए, एग्रीकल्चर फूड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो अपेटा, जो गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, उसके अकॉर्डिंग 79% हमारे देश मीट का सेवन होता है, जिसमें सबसे देख अपेटा का कर लो, सबसे कम सेवन होता है मीट का गुजरात। आप गूगल करिए। हाँ करिए, आप गूगल करके दिखाइए, और अपेडा का वेबसाइट पे जाओ और ये पता करो। देखिए मैडम, आपको हम बताते हैं, अपेडा का वेबसाइट पे जाओ दोस्त, और ये पता करो बीफ एक्सपोर्ट में 10 टॉप कंपनी कौन सी है और कौन उसका मालिक है। ठीक है दोस्त, जनरल नॉलेज के लिए किस्तू बादाम खाया करो। सुनिए ना, पिस्ता बादाम आपसे पहले ही बता चुके हैं, पिस्ता बादाम, ठीक है। मंदिर मस्जिद धर्म के अलावा कुछ बात कर ही नहीं सकते, इनका लॉजिक ही नहीं क्या कर रहे हैं बताइए ना आप। अरे मस्जिद सुनिए बता रहे हैं, आज यहाँ पे लोग बोल रहे हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है यहाँ पे। अरे भाई, तो बगल का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसमें बीजेपी नहीं है ना RSS है, तो उसमें क्यों मारा जा रहा है? पाकिस्तान में 32% क्यों मारा जा रहा है? पूछिए। बांग्लादेश, सुनो, बहुत देर से सुन रहे थे, भैया बोले कि बांग्लादेश में हिंदू पीटा जा रहा है। चिट्ठी भर बांग्लादेश है, चिट्ठी भर ना है, एगो परमाणु गिराइएगा बांग्लादेश साफ।
लेकिन ये दुबई का नहीं बताएंगे। 40 लाख हिंदू भाईचारा से दुबई में काम कर रहा है और रह रहा है। कतर में 9 लाख रह रहा है, ओमान में 4 लाख रह रहा है, तो वो सबका नाम नहीं लेंगे। वहाँ भी हिंदू है, वहाँ भी भैया भाई रहा बात। एक चीज और जैसे ही भैया बोले कि जिसने पाकिस्तान ले लिया उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जैसे ही भैया ने बोला, तो ये धर्म पे बंटवारा नहीं हुआ था मैडम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। अगर धर्म पे बंटवारा, एक मिनट, अगर धर्म पे बंटवारा होता, अगर मुसलमान को पाकिस्तान चाहिए होता तो पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में नहीं होता। समझ गए ना? चिट्ठी भर हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुसलमान है। वो तो हम लोग प्रेम करते हैं, हम लोग किसी को परेशान नहीं करते, तभी ना है भाई। वहाँ पे जाके देखिए 32% गए थे भाईचारा निभाने के लिए। सेकुलर नहीं होगा, हिंदू का सब खोजा कर दिया, सबसे जंगल में भाग के बचा है जो आज इतना जी रहा है। मुसलमान के हुआ है? पता है हिंदू क्यों आज कम आबादी है? महाराणा प्रताप और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुआ था, ठीक है। 26 बार महाराणा प्रताप ने इब्राहिम लोदी को माफ कर दिया। 27वां बार जब महाराणा प्रताप और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी लथपथ खून से नीचे पड़ा था, ठीक है। महाराणा प्रताप उस पे दया दिखा के छोड़ दिया। इब्राहिम लोदी पीछे से क्या किया पता है? तलवार पीछे से उठाया, मार के वहीं पे उनको मार दिया। इसलिए हिंदुओं की आबादी कम है, ठीक है। चलिए, महाराणा प्रताप का तो नहीं जनरल नॉलेज था, तो ये हमको बताएं भैया मैडम। लेकिन आप भगत सिंह को जानती है ना? भगत सिंह को जानती हैं? आप भी जानते हैं भगत सिंह को? भगत सिंह को जब, एक मिनट, बहुत बड़का आइडल है वो, हमको भी अभी बता दे रहे हैं। भगत सिंह का जो फांसी का सजा सुनाया गया और उनके पक्ष में एक मुसलमान उनके पक्ष में वकालत कर रहा था, लेकिन उनके अगेंस्ट में जो मतलब उनके अगेंस्ट में जो उनके तरफ से था जो वकालत कर रहा था, भैया उनका नाम बता दीजिए कौन था? सुनिए ना, बता रहे हैं। पहले नाम बता दीजिए ना। सुनिए ना, बता रहे हैं। हमको नहीं पता है लेकिन बता रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए, सुनिए आरी बारी से पढ़ने वाले लोग यही है, ठीक है। से पढ़ के आया अभी आंगनबाड़ी से शुरुआत करता है तो अच्छा नॉलेज होता है। ठीक है। इन्होंने कहा कि जो भगत सिंह का जो वकील लड़ा था, उसे मतलब लड़ा था, वो मतलब अच्छा इंसान थे, हम भी मानते हैं उनको, ठीक है। तो ये बाबर के उसी के नाम पे बाबरी मस्जिद क्यों नहीं बनाते हैं कि एक विदेशी आक्रमणकारी है उसके नाम पे बनाते हैं? पूछिएगा इनसे, पूछिएगा क्यों बनाते हैं विदेशी आक्रमणकारी के नाम पे? उन्हीं के नाम से बनवा दीजिए ना मस्जिद। बताइए उनके नाम से कितना मस्जिद बनवाए हैं, ये पूछिएगा। अगर बाबर औरंगजेब अगर गलत होता मैडम, बाबर अगर औरंगजेब अगर गलत होता, ठीक है, बाबरी मस्जिद बाबर ने ये तो कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मस्जिद मंदिर छोड़ के जो केस लड़ा था उनके नाम से आप कितना मस्जिद बनवाए हैं? भरपेट बोलो, पूछिए। भरपेट नहीं बोल रहे, ठीक है। उनके नाम से कितना बनवाए हैं? इसको लो टीआरपी के लिए, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के लिए। भाई साहब को इतना बुलवाओ जब तक थक न जाए। भाई बोलने का काम हमें नहीं है, हम तो सिर्फ ठीक है बीच बता रहा है भाई। हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होना चाहिए, बात होना चाहिए कि बिहार में इंसानियत पे, बिहार में अच्छा एजुकेशन कैसा होगा, रोजगार कैसा होगा भारत में, और यहाँ का लोग सबसे ज्यादा शिक्षित होगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इस पे बात करना चाहिए। देखिए किस तरीके से यहाँ पे बात सुनी जनता की। हालांकि धर्म के आधार पर बात नहीं होनी चाहिए, शिक्षा के आधार पर बात होनी चाहिए, देश के विकास के आधार पर बात होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।